तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, जिसमें कि हमारा यूनिट 1 अभी चल रहा है और यूनिट 1 के हमने बहुत सारे पार्ट कवर कर लिए हैं। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए पार्ट 15 लेकर। अब पार्ट 15 में क्या देखेंगे हम? पार्ट 15 में देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स की कुछ बाउंड्रीज के बारे में, जो कि है हमारी प्लेट विवर्तनिकी की सीमाओं के बारे में। अब जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्लेट टेक्टोनिक्स होती क्या है। हमने ये देखा था कि हमारा जो अर्थ होता है, अर्थ के ऊपर क्रस्ट होता है और अपर मेंटल क्रस्ट और अपर मेंटल पार्ट क्या है, लिथोस्फेयर बनाती है। और लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर के नीचे एक स्लैब है, स्लैब, और स्लैब को ही क्या बोलते हैं? प्लेट। यानी अगर हम देखें तो लिथोस्फेयर के नीचे प्लेट है। और कितनी प्लेट है? 7 मेजर प्लेट है और सम माइनर प्लेट है, यानी कुछ छोटी छोटी प्लेट है और 7 मेजर प्लेट है, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस भी किया। तो ये किस पर घूमती रहती है? ये फ्लोट करती रहती है, यानी तैरती रहती है। किसके ऊपर? एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, जो कि बताया था यहाँ पर कि जो मेंटल का पार्ट होता है और क्या सेमी सॉलिड पार्ट होता है, जो कि यानी कि उस पे क्या है, फ्लोट करती रहती है। अब कोई लिक्विड है, उसके ऊपर आप कुछ भी चीज रखोगे हल्की, तो वो क्या करेगी? तैरने लगेगी। ऐसे ही ये जो हमारे प्लेट होती है, ये भी तैरती रहती है। और ऐसे ही क्या है, डिस्टेंस बढ़ता रहता है कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच। तो आज हम जानेंगे कि वो क्या, कैसे मूव करती है, कितने तरीके से मूव करती है, और अगर वो मूव करती है तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। तो पहली जब कोई भी प्लेट होती है, दो प्लेट हमने मान लेते हैं, दो प्लेट ली, जो कि दो प्लेट है, मान लीजिए हैं, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। ये दो प्लेट है। अब ये कितने तरीके से मूव कर सकती है? या तो ये इस तरफ मूव कर सकती है, दोनों अलग अलग हो जाए, यानी डाइवर्ज होता है, या तो फिर ये आपस में अंदर को आ जाए इस तरीके से, या फिर ये ऐसे मूव कर जाए, जैसे कि ये रही दो प्लेट है और ये ऐसे मूव कर जाए। तीन तरीकों से मूव कर सकती है। अब इनके प्रभाव जानते हैं कि क्या क्या प्रभाव होता है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, यानी भिन्न सीमाएं। अब ये क्या है? ये फर्स्ट वाला, कि जब दो प्लेट, मान लेते हैं ये दो प्लेट है, ये आपस में से अलग अलग जाती है, यानी डाइवर्ज हो जाती है, दोनों अपने एक दूसरे से अलग हो जाती है, तो क्या होता है? तो देखिए, अब देखिए, ये पहली बात इसको अच्छे से समझ लेते हैं, बाद में डेफिनेशन पे जाएंगे। तो हमारे पास ये दो प्लेट है। अब दो प्लेट अगर ये अलग होंगी तो इसके अंदर क्या है, इसके नीचे क्या है? एस्थेनोस्फेयर है। एस्थेनोस्फेयर के अंदर क्या भरा है? मैग्मा भरा है, जो कि सेमी सॉलिड होता है। तो मैग्मा क्या है? अगर ये प्लेट आपस में दूर जाएंगी तो अंदर जो मैग्मा भरा है वो ऊपर आएगा। तो ऊपर आएगा, ऊपर आने से क्या होगा? वोल्केनिक इरप्शन होगा, ज्वालामुखी का विस्फोट होगा। तो ज्वालामुखी का विस्फोट इसी तरीके से होता है। यही कारण है कि प्लेट जब एक दूसरे से अलग होती हैं तो वो क्या है, उसको रास्ता मिल जाता है। जो एस्थेनोस्फेयर में मैग्मा भरा हुआ है उसको रास्ता मिल जाएगा ऊपर आने, क्योंकि वो उनके ऊपर प्लेट लगी हुई है। अगर वो जरा सा भी रास्ता देंगे, साइड होंगी, तो वो मैग्मा बाहर आ जाएगा। तो मैग्मा इसी कारण से बाहर आता है, इसी कारण से हमारा ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में ये होता है, देखिए, वेयर न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, द साइड्स वेयर द प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड स्प्रेडिंग साइड। अब इंग्लिश में तो पढ़ लिया, अब हिंदी वाले बच्चों के लिए भी एक बात देख लेते हैं। जहां प्लेटों के एक दूसरे से दूर हटने पर नई परत उत्पन्न होती है, वे स्थान, पहले इतना समझते हैं कि देखिए, जब ये प्लेट अलग हुई तो ऊपर मैग्मा आया, यानी वोल्केनिक इरप्शन हुआ। और वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है? मोल्टन रॉक्स होते हैं और ऊपर आते हैं वो, तो वो जम जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। सॉलिडिफाई होके क्या, क्रस्ट, नए क्रस्ट बना लेते हैं। देखिए अच्छे से समझते हैं। जैसे कि ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये पहले जुड़ी हुई थी, अभी इनको यहां से क्या हो गया, ये अलग हो गई एक दूसरे से, है ना, यहां से इधर हो गई और ये यहां चली गई, राइट। अब क्या, यहां पर जो मैग्मा भरा है ये ऊपर आया और ऊपर आके ये क्या, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, यानी वोल्केनिक इरप्शन, और यहां से मैग्मा निकल गया। अच्छे से बना देता हूं, जैसे यहां से मैग्मा निकल गया। अब निकल गया क्या, ये इसके ऊपर आकर जम जाएगा। ये क्रस्ट का पार्ट है, हमें पता है, ये भी क्रस्ट का। अब ये नई चीज जो आई है, जो सॉलिड बन जाएगी, जो कि अब सॉलिड बन जाएगी, तो ये भी क्या, नई क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना। ये नई चीज भी आकर जम गई, सॉलिडिफाई हो गई, यानी कि पहले तो क्रस्ट ये थी, अब क्या, क्रस्ट के ऊपर एक और चीज आकर जम रही है, वो क्या है, मैग्मा।
लावा जिसको बोलते हैं, लावा हमने देखा था ना पिछली वीडियो में, तो वो ही चीज होती है जो कि लावा आएगा ऊपर और टेम्परेचर के कारण बाहर, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो उसके कारण वो जम जाएगा और नई परत बना लेगा, वही चीज कह रहा है। अब देखिए क्या, जहां प्लेट एक दूसरे से अलग हटती है, नई वोल्केनिक इरप्शन होता है और उसके द्वारा क्या नई परत हमारी बन जाती है, यानी नई क्रस्ट पर नई परत बन जाती है। अब देखिए वे स्थान जहां प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं प्रसार स्थल कहलाता है। अब प्रसार स्थल कौन सा कहलाता है, जहां पर जिस स्थान पर वो अलग होती है वो स्थान क्या कहलाता है, प्रसार स्थल। याद रखिएगा जहां पर क्या है, प्लेट जिस स्थान पर अलग हो रही है एक दूसरे से उस स्थान को क्या बोला जाता है, प्रसार स्थान। समझ आया। अब इसी से क्या होता है, हमारे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। मेजर कारण यही कारण है कि ज्वालामुखी का विस्फोट ऐसे ही होता है। इसके समझ आया कि ज्वालामुखी का विस्फोट कैसे होता है। और प्लेट क्या, हमने ये वाला समझ लिया कि हम जब अगर डाइवर्ज होती है एक दूसरे से दूर हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, समझ आया। अब आते हैं दूसरे पे। अब देखिए कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, यानी कि हमने ये तो देख लिया कि जब वो दूर जा रही है, अब हम देखेंगे जब वो पास आ रही है तो टक्कर होगी तो दो प्लेट की टक्कर होगी किसी के बीच, तो कुछ पार्ट क्या है, टूटेगा, है ना। जब दो गाड़ी आपस में आ रही है और आपस में टक्कर होगी तो गाड़ियों का नुकसान होगा ना। ऐसी प्लेट आ रही है तो क्या, जब वो आपस में मिलेंगी आपस में टक्कर होगी तो कुछ पार्ट तो टूटेगा। या क्या हो सकता है कि दो प्लेट आ रही है, एक क्या है, एक नीचे चली जाए और एक ऊपर चढ़ जाए, यही हो सकता है। ये देखो अच्छे से समझा रहा हूं, जैसे कि दो प्लेट आ रही है आपस में, या तो ये ऊपर चढ़ जाए और ये नीचे हो जाए, यही हो सकता है। या फिर ये एकदम से टक्कर आ जाए, कुछ नुकसान हो जाए, ये हो सकता है ना। अब ये नीचे कौन जाएगा, पहले तो ये सुनिए कि इसके नीचे क्या है, मैग्मा यानी सेमी लिक्विड पार्ट, सेमी सॉलिड बोल लो या सेमी लिक्विड, है ना, सेमी सॉलिड पार्ट है मान लीजिए। तो क्या है, यहां से आया वो, अब इसके नीचे ये तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो क्या जो भारी चीज होगी वो नीचे डूब जाएगी, जो हल्की चीज होगी तो वो ऊपर रहेगी। अब ये कैसे समझा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने अच्छे से समझाया कि ऊपर वाली जो क्रस्ट होती है वो क्या होती है, डेंसिटी कम होती है उसकी, और सबसे नीचे नीचे जैसे जाते रहते हैं डेंसिटी बढ़ जाती है। यानी कि मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं पानी को इसको और इसको पानी में छोड़ दूं तो ये डूब जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है और ये हैवी है, और ये अंदर से क्या है, हल्का है, यानी कि इसकी डेंसिटी कम है, तो ये फ्लोट करने लगेगा। अब ये मान लो दो प्लेट है और एस्थेनोस्फेयर है, नीचे जा सकती है क्योंकि सेमी सॉलिड पार्ट है ना। तो यहां से आई और ये क्या है, यहां से टक्कर आएगी, या तो ये नीचे चली जाएगी। कौन सी वाली, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि हमने क्या पता था कि जो हमारी क्रस्ट होती है, जो अपर क्रस्ट होती है वो क्या होती है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और जो ओशनिक क्रस्ट होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। कौन सी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को क्या होती है, डेंसिटी कम होती है, और जो ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी क्या होती है, वो ज्यादा होती है। तो ओशनिक क्रस्ट और जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में मिलेगी, प्लेट के कारण ये मिलेंगी, और ये क्या है, जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे डूब जाएगी और ये पार्ट थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, यही होगा। आइए एक बार इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए, वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डाइज अंडर अनदर, द लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ अ प्लेट अकर्स इन कॉल्ड सबडक्शन जोन। तो पहले क्या बता रहे हैं कि जब क्या होगा, यहां पर जब दो प्लेट आएंगी तो कुछ नुकसान होगा, प्लेटों का नुकसान होगा। वही गाड़ी वाला एग्जांपल ले लेते हैं, दो गाड़ी आई आपस में टक्कर हो गई, नुकसान हुआ भाई, यही होगा। ये फिर क्या होगा कि या तो नुकसान होगा या फिर एक नीचे चली जाएगी, ऊपर चढ़ जाएगी, यही होगा। और क्या होता है, और जहां पर ये जिस स्थान पर, यानी जिस स्थान पर ये नीचे जाएगी उसको क्या बोलेंगे, सबडक्शन जोन। हिंदी वालों के लिए भी एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। जहां एक प्लेट के दूसरी प्लेट के नीचे दबने से परत नष्ट हो जाती है, वह स्थान जहां प्लेट डूब जाती है उस स्थान को सबडक्शन क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसके कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के कारण क्या होता है, जो हिंदी में बोलते हैं इसको अभिसारी सीमाएं, इसके द्वारा क्या होता है, जब टक्कर होती है तो क्या इसका नुकसान हो जाता है क्योंकि टक्कर हुई है, और ये क्या एक दूसरे के नीचे दब जाती है। ये क्या है, जो भारी वाली प्लेट होगी वो इसके नीचे दब जाएगी, और ये हल्की वाली प्लेट है वो इसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो इस जोन में क्या होता है, ये होता है। और जहां से ये नीचे जाएगी उस जोन को क्या बोलेंगे, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, सबडक्शन क्षेत्र। समझ आया, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब दो तरीके से हो सकती है। हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमारी एक तो
और कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है। दो प्लेट के बारे में जाना था, ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, इन दोनों के भी बारे में जाना था। क्या कैसे जाना था कि जिसका ज्यादा पोर्शन होगा, यानी कि मान लेते हैं इस प्लेट पे क्या है, पहले मैं पढ़ा चुका हूं, ये दोबारा बता देता हूं कि जिसको जो नए बच्चे हैं उनको समझ आ जाए कि ये प्लेट है, इस पर क्या है, अगर इस पर पानी ज्यादा है यानी महासागर ज्यादा है और कॉन्टिनेंट कम है यानी महाद्वीप कम है, तो महासागरीय प्लेट। क्यों? क्योंकि इस पर महासागर का पोर्शन ज्यादा है। अब ऐसी क्या कॉन्टिनेंटल, जिस पर कॉन्टिनेंट ज्यादा है यानी कि महाद्वीप ज्यादा एरिया में फैले हुए हैं और ओशन यानी महासागर कम एरिया में फैले हुए हैं, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट। समझ आया? तो दो तरह की प्लेट होती है, हम ऐसी नाम देते हैं। तो देखिए जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में आएंगी तो क्या होगा, तो देखिए हमने पढ़ा है कि जो कॉन्टिनेंटल होता है, जो कॉन्टिनेंट होता है वो हल्का होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि ये सबसे ऊपर होता है, और ओशनिक की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि ये नीचे होता है। तो ये देखिए इसको ले लेते हैं हम ओशनिक और इसको कॉन्टिनेंटल। अब ये दो प्लेट आ रही है आपस में मिलेंगी, तो ओशनिक वाली क्या होगी, सबडक्ट हो जाएगी, और नीचे क्या मैग्मा भरा है जो कि बहुत गर्म है, हाई टेम्परेचर है, तो इसका पार्ट क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैग्मा में मिल जाएगा ये, तो क्या होगा, ये नष्ट हो जाएगा और ये इसके ऊपर चली जाएगी ऐसे, क्योंकि ये लाइटर है। अब क्या होगा, ओशनिक और ओशनिक, ओशनिक और ओशनिक में क्या होगा, अब देखो दोनों ही हैवी है, अब दोनों में से जो ज्यादा हैवी होगी वो क्या नीचे चली जाएगी और जो हल्की होगी वो ऊपर चली जाएगी, यही होगा। अब देखते हैं थर्ड वाली, जब कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल, इसमें ही वही, कॉन्टिनेंटल दोनों तरीके से हल्की है क्योंकि डेंसिटी कम है। अब जो ज्यादा हल्की होगी वो ऊपर चढ़ जाएगी, जो हल्की सी थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में भारी होगी वो नीचे चली जाएगी, नीचे जाके क्या होगी, इसकी परत नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्मा है, मैग्मा इसको अपने साथ मिक्स कर लेगी। समझ आया? इसको क्या होगा, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में सारी चीजें हमने कवर चुके हैं, अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और थर्ड वाली, अब देखो हमने ऐसे वाली देख ली, दूर जा रही थी, हमने देख ली ऐसे वाली। अब देखेंगे कि ऐसे वाली में क्या होता है, जो कि ये, अब देखो ना ही ये अलग हट रही और ना ही ये पास आ रही, ना ही इनकी टक्कर हो रही, ना ही एक दूसरे से दूर जा रही। ये क्या हो रहा है, खाली एक दूसरे के साथ चल रही है। मान लेते हैं दो प्लेट है और ये क्या है, एक दूसरे से ऐसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, यानी कि अलग नहीं हट रही, उसके साइड हॉरिजॉन्टली क्या हो रही है, फ्लोट हो रही है, ऐसे फ्लोट हो रही है। समझ आया? तो क्या होगा, तो देखते हैं एक बार, देखिए where the crust is neither produced nor destroyed as the plates slide horizontally past each other। तो क्या होता है इसमें, यहां पर क्रस्ट कोई भी नष्ट नहीं होती और क्या है, ना ही उत्पन्न होती। क्यों? ऐसा क्यों? अब देखिए आप खुद ही सोचिए, अगर ये दूर जाएगी तो वोल्केनिक इरप्शन होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा तो नई परत बनेगी। अब ये दूर नहीं जा रही तो नई परत बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखिए ना ही इसकी टक्कर हो रही, क्योंकि दूर से तो ये आ नहीं रही, टक्कर नहीं हो रही तो ये नष्ट भी नहीं होगा, नष्ट भी नहीं होगा ना, क्योंकि टक्कर होती है तो नष्ट होता है, तो ये आ ही नहीं रही जब, तो नष्ट कहां से होगा। और ये खाली यहीं पर है तो ना ही ये कोई चीज उत्पन्न होगी, नई क्रस्ट बनेगी, और ना ही क्या होगा, ना ही किसी क्रस्ट का नष्ट होगा। तो ऐसे चलेगी ये, तो दोनों में से कोई चीज नहीं हो रही। पहली चीज तो इसमें ये है, कौन सी है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, परिवर्तन सीमाएं। अब क्या होगा, हिंदी में देख लेते हैं एक बार, जहां परत ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट, क्योंकि प्लेट स्लाइड क्षैतिज रूप एक दूसरे से गुजरती हैं। तो क्या है, क्या स्लाइड, क्या, अब देखो यहां पर क्या है, ना ही नई परत उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। क्यों? क्योंकि जब ये ना ही दूर जाते ना ही पास आते, टक्कर होती इनकी, तो कुछ भी नहीं होता, खाली ये स्लाइडली मूव करते रहते हैं। और स्लाइडली मूव करने के कारण हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि देखिए रोड है, रोड पे क्या है, ये बस चल रही है, अब बस में ये एकदम मूव हुई तो क्या हुआ, एकदम हम मूव होती है तो क्या, एकदम हिल जाते हैं, हम हिल जाते हैं ना, हिल जाते हैं तो क्या होता है, वैसे ही होता है इसमें भी। इसमें क्या है, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में ही तो हिल जाता है ना। और जब ये दो प्लेट आपस में स्लाइड ऐसे मूव होती है तो हमारा क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है। और क्या, जिस एरिया में होता है उसको अर्थक्वेक प्रोन एरिया बोलते हैं। समझ आया कि क्या चीज होता है, कि दो प्लेट है, दोनों प्लेट अगर मूव कर रही है, स्लाइडली ऐसे मूव कर रही है, तो क्या होगा, एक बस की तरह देखो तो क्या, एक जगह दोनों आपस में मूव कर रही है तो इधर हम जो इंसान बैठा वो हिल जाएगा, यानी कि क्या, जब दो प्लेट ऐसे मूव करेंगी तो अर्थक्वेक आएगा। इसी के कारण क्या आता है, हमारा अर्थक्वेक आता है। समझ आया? अर्थक्वेक किसके कारण आता है, और हमारा जो है ज्वालामुखी का विस्फोट किस कारण से आता है, इसमें क्या होता है, इसमें खाई बन जाती है और माउंटेन्स। अब आप खुद ही सोचिए, जब ये आपस में आ रही है, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में जुड़ती हैं, देखिए एक बात और बता देता हूं, जब दोनों कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय
प्लेट जब आपस में टकराती है तो क्या होता है, कुछ पार्ट जुड़ जाता है और जुड़कर क्या है, ये ऐसे माउंटेन बना लेता है। ऐसे ही माउंटेन बनते हैं। अब क्या होता है, जब ओशनिक और ओशनिक मिलते हैं तो ओशनिक और ओशनिक एक के नीचे चले जाएगा। देखो इधर भी पानी उधर भी पानी, तो ये क्या खाई, बहुत गहरी खाई बन जाती है वैसी। अब क्या, ओशनिक और कॉन्टिनेंट। अब इसमें क्या होता है, अब ये मान लो जो ये ओशनिक मानी थी हमने, एक कॉन्टिनेंट, अभी आपस में जुड़ी तो ये ओशनिक नीचे चली गई, ये पहाड़ ऊपर को उठ गया पहाड़, तो यहाँ पर पहाड़ और यहाँ पर पानी, यहाँ भी बहुत ज्यादा गहरी खाई बन जाती है। समझ आया आपको, तीनों चीज अच्छे से समझ हुई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।